Vaidinam Ghosh, consultant neurology. We have with us Dr. Nilal Biswas, consultant neurosurgery. We have Dr. Kaushik Sundar, consultant neurology. We have Dr. Sujaya Banerjee, consultant emergency. We have with us Dr. Arindam Apurva Panja, consultant emergency, and we also have with us Dr. Sudeep Banerjee, consultant emergency. I'm sorry, Dr. Ramajit Banerjee, Lahiri, consultant emergency. I would like to call Dr. Kaushik Sundar now to talk about the Stroke Hero program. डॉक्टर नहीं होता है, हॉस्पिटल तो बहुत दूर है, ऐसे सोच के बैठ जाते हैं, तो दूसरा दिन जब तक पेशेंट आ जाता है, it becomes too late for us. So the first important person who is important to get the patient to the hospital, the hero of this program is a patient's relative. और stroke हार्ट अटैक से भी थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि हार्ट अटैक में पेशेंट खुद अपना प्रॉब्लम बता सकता है, बोलता है मेरे का छाती में दर्द है, सांस लेने में दिक्कत है. स्ट्रोक पेशेंट कुछ बोलता भी नहीं है, अनकॉन्शियस हो जाता है, बातें नहीं कर पाता है. तो जो रिलेटिव होता है उन्हीं को ये रिकग्नाइज करके पेशेंट को जितना जल्दी हो सके उनको हॉस्पिटल लेने आना पड़ता है. सो द फर्स्ट पेशेंट हीरो और स्ट्रोक हीरो इज अ पेशेंट. तो ठीक है, आप बैठिए ना, फोटो में सर जाए. Brother Amir, nursing in charge ITU, can kindly come and take your medicine. Sister Bhuvneshwari, cath lab. Sister Lal Khamli. Three cheers for our stroke heroes. Hip hip! Hip hip! Hip hip! Thank you all. यदि किसी व्यक्ति को अगर चोट होता है और वहाँ से हॉस्पिटल काफ़ी दूर है, उस मरीज को कैसे कोई घरेलू कोई ऐसा उपचार है जिसको तुरंत बचाया जा सके? यस सर, ये जो सवाल है वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है सर, क्योंकि कभी पहले ये लोगों को पता नहीं होता है कि स्ट्रोक रहता है क्या है. कभी लगता है कि स्ट्रोक अगर बोलते हैं तो उनको लगता है स्ट्रोक मतलब हार्ट अटैक है. ऐसे नहीं है. स्ट्रोक का मतलब है कि ब्रेन का ब्लड सप्लाई में कुछ प्रॉब्लम है. अगर हम प्लम्बिंग के हिसाब से देखते हैं तो स्ट्रोक का मतलब ये है कि ब्लड सप्लाई जो ब्रेन में चल रहा है वो अगर लीक हो जाता है उसको हेमरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं, या बंद हो जाता है तो इस्कीमिक स्ट्रोक होता है. तुरंत से तुरंत ये पेशेंट को आपको घर से बाहर किसी भी हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में पहले लेके जाना है, क्योंकि एक नर्स या एक डॉक्टर को एक स्ट्रोक का सिम्टम्स देखना थोड़ा ईजी हो जाता है. और दूसरा चीज़ है कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक में फ़र्क है. हार्ट अटैक में पेशेंट खुद बोल देता है मेरे को हार्ट में प्रॉब्लम है, सांस लेने में तकलीफ है. स्ट्रोक का पेशेंट बात भी नहीं कर सकता. तो अब जितना जल्दी उनको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, कोई भी हॉस्पिटल छोटा हो बड़ा हो, वहाँ पे जाने के बाद पेशेंट को जितना जल्दी होके एक CT स्कैन या MRI स्कैन करना पड़ेगा. अगर हार्ट अटैक होता है तो पेशेंट को ECG कर देते हैं, मरीज़ को थोड़ा ब्लड टेस्ट कर देते हैं, उसमें हमको पता चल जाता है कि पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है. और स्ट्रोक के पेशेंट स्कैन के बिना नहीं कर सकते. तो अगर एक नर्सिंग होम को आप लेके भी जाना चाहते हो, उस नर्सिंग होम पे लेके जाना चाहिए जहाँ पे CT या MRI की फैसिलिटीज़ हो. एक मान लीजिए एक स्ट्रोक पेशेंट जो बोल नहीं सकता है, हाथ पैर उनका बलगीन हो गया है, वीक हो गया है, उनको एम्बुलेंस में एक छोटा नर्सिंग में शिफ्ट कर रहे हो. वहाँ के डॉक्टर फिर बोलेगा इसको CT लगाना है, तो वहाँ से फिर से आपको एक CT रूम में लेके जाना पड़ेगा जहाँ पे उनका डायग्नोसिस होगा, रिपोर्ट 8 घंटा में आएगा. जब तक आपको पता चलता है कि ये छोटा स्ट्रोक या बड़ा स्ट्रोक है, तब तक वो टाइम बीत जाता है. तो मेरा यही एडवाइस है या यही सजेशन है कि अगर आप किसी पेशेंट को आपको मान लीजिए स्ट्रोक हो गया तो जल्द से जल्द आपके नज़दीक वाला नर्सिंग होम में लेके जाइए जहाँ पे ब्रेन का इमेजिंग का फैसिलिटीज़ हो. तो शायद एक CT हो या MRI हो, जो भी हो चलेगा, बट वो CT स्कैन वही इंस्टीट्यूट में फैसिलिटी होना चाहिए. তো বাড়ির লোক বুঝবে কি করে যে স্ট্রোক হয়েছে, এটা কি সিম্পটমটা কি আছে? सर इसका ना एक अलग इजी वे से रिमेंबर करने के लिए हमारे पास एक निमोनिक है जिसको बी फास्ट बोलते हैं. बी का मतलब है बैलेंस. मतलब पेशेंट अच्छे से चल रहा था, अचानक उसको चक्कर आ गया, गिर जा रहा है, वो एक सिम्टम ऑफ स्ट्रोक. ई मतलब आइस, विजन. सुबह से मेरे को कुछ देख नहीं रहा है, कुछ ब्लरी चीज़ दिखाई दे रहा है, ठीक से नहीं देख रहा हूँ,
ये ई होता है आई साइड। एफ फेशियल वीकनेस, मुंह टेढ़ा हो जाना। आपने कभी देखा होगा फेशियल पैरालिसिस के साथ पेशेंट ऐसे बात करता है, ऐसे चला जाता है, वो फेशियल वीकनेस होता है। ए मतलब आर्म या लेग वीकनेस, मतलब हाथ या पैर जो है वो काम नहीं करता। फिर एस मतलब स्पीच, पेशेंट जो अच्छा तरीके से बात कर रहा था अभी अचानक से बात नहीं कर रहा है, बात कर रहा है मेरे को, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहा है, वो स्पीच होता है। तो बी फास्ट मतलब बैलेंस, ई मतलब आई साइंस, एफ मतलब फेशियल वीकनेस, मुंह टेढ़ा हो जाना, ए मतलब आर्म या लेग वीकनेस, एस मतलब स्पीच डिस्टर्बेंस, और टी का मतलब है टाइम। जैसे हमारा एक डॉक्टर पेशेंट ने बताया था रेडी गेट सेट गो, वैसे वो टाइम जब आप देखा था उसको तुरंत नज़दीक वाला हॉस्पिटल में आपको लेके जाना है। तो स्ट्रोक के जो साइंस एंड सिम्टम्स है सर, इसके हिसाब से हम पकड़ सकते हैं। কত মিনিটের মধ্যে নিয়ে গেলে বেটার রেজাল্ট পাবে? सर आइडियली इमीडिएट सर, जैसे मैंने बताया था स्ट्रोक का जो डैमेज होता है तो मूवमेंट 1 सेकंड में, मान लीजिए आपका 8 घंटा आपके उम्र से चला गया, अब एक दिन का होगा, मतलब आपका अगर उम्र 50 साल है, स्ट्रोक एक दिन हो गया तो आपको 50 के साथ आपको 30 ईयर्स ऐड करना है, मतलब आपका उम्र अभी 80 हो जाएगा। तो द प्रॉब्लम क्यों, मैं इसे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मान लीजिए किसी भी स्ट्रोक पेशेंट घर पे आ जाता है, वो इंडिपेंडेंस छोड़ देता है। मतलब आपके घर में कोई एल्डरली लोग होते हैं 80 ईयर का, 80 ईयर्स, 90 ईयर्स का, उसी का किसी का सपोर्ट सहारा के बिना कुछ नहीं कर सकते, घर बाहर नहीं जा सकते, घर के अंदर वेट नहीं करते। इमेजिन 50 ईयर्स जो हुआ है, 50 साल का आदमी को अगर स्ट्रोक हो गया था, उसका नसीदा ऐसे ही होता है। ही बिकम्स डिपेंडेबल फॉर एवरीथिंग, वो ही डजंट कॉन्ट्रीब्यूट एनी मोर टू द हाउस और टू द सोसाइटी, उसका काम चला जाता है। ये कोई एज का लिमिटेड है कि इतना नहीं उम्र सर। से होता है कि? सर अभी तक सर कोविड के बाद हम यंग पेशेंट्स को भी देख रहे हैं, अच्छा, और अभी आपने देखा है हैबिट्स, सिगरेट स्मोकिंग, ड्रिंकिंग काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, स्ट्रेसफुल लाइफ है सबका, तो 12 घंटा 20 घंटा हॉस्पिटल वर्क में ही चला जाता है, उन लोगों का स्ट्रोक अभी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। आई हैव ट्रीटेड एज यंग एज 20 ईयर्स 25 ईयर्स विद स्ट्रोक। इट इज़ वेरी वेरी यंग नाउ सर। जो चीज़ था, जो पहले हम सोच रहे थे 80 उम्र या 70 ईयर्स के बाद ही मिलता है, वैसे नहीं मिलता है। अभी तो 20 उम्र का, अभी मेरे को एक 12 ईयर्स का लड़की मेरे को स्ट्रोक के साथ मिला है, 12 साल का। इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। अगर अवेयरनेस अच्छा होता है तो इस तरह का पेशेंट्स को हम जल्द से जल्द कुछ ट्रीटमेंट दे सकते हैं सर ये नेम एंड डेजिनेशन? सर मैं डॉक्टर कौशिक सुंदर हूँ सर। आई एम अ स्ट्रोक एंड इंटरवेंशनल न्यूरोलॉजिस्ट एट NH ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मैं अभी दे देता हूँ।